उस ज़माने में एक और प्रचलन था, कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, खासकर बच्चियों की। तो ये कम उम्र में जो शादी हो जाती है, इसमें आप भी इसकी भुक्तभोगी रही होंगी। इस पर आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ा, और या इसकी अच्छाई या बुराई जो भी हो, आपके जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, दो बातें होती हैं। जब हम कम उम्र के होते हैं तो घर वाले जो भी कुछ कहते हैं उसका हम तुरंत तुरंत हाँ करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो अच्छा ही कहते हैं। लेकिन जब हम खुद तैयार होते हैं तो हमको लगता है इसमें ये खराबी, इसमें ये अच्छा है। तो हम लोगों के समय में तो बिल्कुल ही बंद हो था, जो जो कहे वही कोई मान लेना चाहिए था, वही अपने ऊपर छाप पड़ता। आज हम तो कम उम्र में शादी हुई, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, दुनिया में क्या है मालूम नहीं था, लेकिन हम तब भी खुश थे। इसलिए कि पहले देखिए सहनशीलता बहुत होती थी। पहले के वक्त में हमें सहने की शक्ति ईश्वर देता था, ये संस्कार देते थे या बाबा दादी देते थे, ये हम नहीं जानते, लेकिन बहुत होता था। आप बुआ कुछ कहती थी, चाची कुछ कहती थी, दादी कुछ कहती थी, और हम लोग एक पैर से दौड़ते थे। फिर कम उम्र में शादी हुई, ससुराल में गए, तमाम लोग सत्या ददिया साथी, हर एक की अपनी फरमाइश। कोई लहसुन प्याज नहीं खाए, गीली धोती पहन के खाना बनाइए, चूल्हे में खाना बनाइए। लकड़ी में अगर दाल लग जाए तो लकड़ी धोई जाती थी, अगर फूकनी में दाल लग जाए तो फूक वो धो के रखते थे हम लोग, और धोबी के यहाँ का कपड़ा पहन के नहीं नहाते थे, मतलब नहीं खाना बना सकते थे। तो वो समय था। अब एक तरह पवित्रता की दृष्टि से देखिए तो ज़मीन में बैठ के हमारे ससुर धोती रख के और हम पंखा चलते थे तब खाते थे। वो पलथी मार के बैठना भी अपने आप में एक आसन है। अब तो खड़े खड़े लोग खाना खाते हैं। तो सब कुछ अच्छा ही था। कम उम्र में हमारी भी शादी हुई, और हम तो समझते हैं कि कम उम्र में शादी होती है, लड़कियां पढ़ नहीं पाती, तो वही सबसे बड़ी बात है। और लड़कियों को तो जरूर योग्य होना चाहिए, हर कला में निपुण जरूर होना चाहिए, क्योंकि अपने पैर पे खड़ी होती हैं। आने वाले समय में कुछ भी हो उससे उनका निपटारा होता है। पहले समय में तो ये था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी के आश्रय, अब ऐसा